हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला हो कि इस ईयर आपको क्लास 10 का फुल कोर्स कराऊंगा। तो आज हमारा तीसरा दिन है। थर्ड डे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। उसके पहले बच्चों हम लोग बेसिक देख लेते हैं, इसमें कौन सा थ्योरम का यूज करना है। और इसके पहले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरम। ठीक है, देखिए बेसिकली 1.2 में आपको जो थ्योरम पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही सिंपल ये थ्योरम है, लिखा हुआ बड़ा सा है। इसके में आपको करता क्या, पहले इस थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं कि every composite number can be expressed as a prime product of primes and this product factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। देखिए सिंपल इसको ये समझना है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या है। पढ़े होंगे आप कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर such a number which has only two factors, one and itself। आप जानते थे कि ऐसे नंबर का कलेक्शन प्राइम नंबर कहलाता है जिसका फैक्टर्स ओनली वन होता है या इटसेल्फ होता है। या दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं जो किसी अदर नंबर से नहीं करता हो, जो अपने से करता हो, वो उसको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपने पढ़े हैं 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। इसी तरह का नंबर आपने पढ़े हैं जो अपने इटसेल्फ करता हो, अपने खुद नंबर से करता हो, वो सब प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे तो वन तो फैक्टर सभी नंबर्स का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या समझेंगे, जैसे आपने देखा जो अपने से करता हो, और कंपोजिट नंबर मतलब जो अपने से भी करता हो और अदर नंबर से भी करता हो, वो आपको कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। दैट मींस ये भी कर सकते हैं जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। तो मतलब वन इटसेल्फ एंड अदर। जैसे देखिए 4 क्या है, 4 को कंपोजिट नंबर कह सकते हैं क्योंकि इसका जो फैक्टर्स है कौन कौन है, इसका जो फैक्टर्स है 1 है, 2 है, 4। देखिए 1 2 के अलावा मतलब कि अपना नंबर 4 और 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है, तो इस तरह के नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यही कहता है इस कंपोजिट नंबर को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में जब एक्सप्रेस करेंगे, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में होता क्या है, जैसे आपको कहेगा 16 को, तो 16 को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 16 को जब प्राइम नंबर को प्रोडक्ट में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है 16 का, 2 से कटे 8, 2 से कटेगा 4 हो गया, 2 से कटा 2 हो गया। तो देखिए आपको ऐसे प्राइम नंबर के रूप में लिखना है। इसको आपको 2 into 4 into 2 ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ 2 कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 2 पे पावर 4 लिखिएगा। ये आपका एक्सप्रेस हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार। बस यही समझना था आपको। चलिए अब हम इसमें समझते हैं। एक और इसमें फॉर्मूला आपको यूज होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कि कोई भी 2 नंबर का जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम गुने एचसीएफ जो करोगे, वो दो नंबर का, मान ले कि नंबर क्या है, ए और बी है, ये दोनों ए बी का एलसीएम जो आएगा और जो एचसीएफ आएगा, वो दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, तो किसके बराबर होगा, ये दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब ए इंटू बी के बराबर आएगा। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं सबको आपको
प्रोडक्ट करना है किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 140 को आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, देखिए 140 लिख देंगे हम लोग, और बगल में आपको क्या करना है, 140 का जैसे एलसीएम निकालते हो इस तरह का फैक्टर करना है। 2 टाइम लगेगा, 2 प्राइम नंबर है, 70 से कट गया, 2 लगाइएगा 35 हो गया। देखिए ये आप 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7 हो गया। तो देखिए यही आपको प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। तो 2 into 5 into 7, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 into 5 into 7, ये आपका प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर गया। ऐसा ही आपको दिखाना है। ठीक है, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 156 को करना है, इस तरह के बगल में निकाल लीजिएगा 156। 2 टाइम लगेगा क्योंकि आपका इंडिस डिजिट जो है इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवन भी होगा, जीरो भी होगा, तो हो जाएगा आपका। तो 7 टाइम कटेगा 78 टाइम में फिर 2 से लगाइएगा, 39 हो गया, फिर 3 टाइम लगेगा 13 हो गया। इस तरह के देख सकते हैं आपके पास 2 into 3 into 13, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इसके रूप में हमने प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो 2 पे पावर 2 लिखिएगा into 3 into 13, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या दिया हुआ है, 3825 का प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ 3825 का निकालिए, 5 लास्ट में 5 से कटेगा, 7 + 35 हो गया, 7 × 35 हो गया, ये 765 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 टाइम फिर से लगेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 3। फिर इसके बाद 3 टाइम लगेगा, 5 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर 3 टाइम लगेगा, 17 हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ, लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे पहले छोटा बड़ा प्राइम नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करती है, तो आप लिख सकते हैं 5 into 5 into 3 into 3 into 17, दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 into 3 पे पावर 2 into 17, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 आगे भी लिख सकते हैं करके, इस तरह ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए इसी तरह क्या है, 505 5005 है, इसको भी कीजिएगा तो 5 टाइम लगेगा। ठीक है, लगाइए कितना हो जाएगा, 5 है, 5 से लगेगा, 5 हो गया, 1 0 0 1 हो गया। फिर यहां से लगाइएगा कितना टाइम में कटेगा, 1 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से शायद काट के देखते हैं, तो 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 7 1 टाइम लगेगा। ठीक है, लगा के देखिए 7 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 80 हो गया, 21 कट गया 3 टाइम में 21। ठीक है, उसके बाद फिर से लगाएंगे यहाँ, तो 7 टाइम लगाया हमने तो 143 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर कितना लगेगा, फिर से शायद 11 टाइम में लग जाएगा, 11 लगेगा 13 टाइम। तो देखिए इस तरह के हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 into 7 into 11 into 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने 5 नंबर भी क्वेश्चन बना लिया है। 5th नंबर क्वेश्चन कितना है, 7429, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट में दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप समझ गए, प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्लीज आप लोग पढ़ते समय एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए और उसको क्वेश्चन देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, निकालने के लिए कह रहा है 26 एंड 91 का। देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 26 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 13 हो जाएगा, 91 को करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 into 3 टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, इसको लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 91, 7 टाइम में 1 और 7 2 हो गया, ठीक है, 13, 7 into 13 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेगा, ये हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान देना है, एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन इसमें क्या है, तो कॉमन आप देख रहे हैं 13 आ रहा है और कोई और भी कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ 13 हो गया, ये आंसर हो गया। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा जिसके पास जितने भी बाकी नंबर रहेंगे वो सब लिख देना है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है और बाकी जो बचा नंबर वो सब को लिख देना है आपको। देखिए 2 बचा इसमें और 7 इससे, तो 2 into 7 और इसको इंटू करिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 जा 26, 26 इतना 182 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देख लिया हमने कैसे बनाते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। फिर से एक बार समझा देता हूं आपको, सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है बच्चों। ठीक है, 26 का हमने क्या किया, 2 into 30 कर दिया और 91 को 7 into 13 कर दिया। ठीक है, तो दोनों का एचसीएफ क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों जितने भी ये नंबर को आपने फैक्टराइज किए हैं, अगर 2 की जगह पर 3 भी रहता तो सब में से कॉमन देखना है, जो कॉमन रहेगा वही सी को लिखेंगे। कभी कभी बच्चों कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 लिख देना। क्या लिख देना, एचसीएफ 1 लिख देना। ठीक है, तो एचसीएफ हम निकाल दिया और बाकी एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ होता है वो तो लिखना ही है, बाकी जो नंबर बचेगा सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। अब कहता है कि साथ में वेरीफाई भी करने का रहा है, वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन करिए। तो वेरिफिकेशन में ये कह रहा है एलएचएस साइड में क्या है, एलएचएस साइड में एलसीएम गुने एचसीएफ है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ है तो एलसीएम आपका कितना आया है 182 into एचसीएफ कितना आया है 13। इसको इंटू कीजिए तो क्या मिलेगा, कर लेता हूं 182 में 13 से इंटू करेंगे 6 हो गया, 54 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। देखिए 2366 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का। और आरएचएस साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहेगा, यहाँ 2 नंबर कौन है 26 और इतना, तो 26 में 91 से गुना कर लीजिए, देख लीजिए गुना करिएगा वही आएगा, 26 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 236623, तो आपका आ गया 2366। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। क्या बोलेंगे, एल्स वेरीफाइड क्या हुआ, एल्स वेरीफाइड क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड ये हुआ कि जब भी कोई दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का फर्स्ट बना लिए। चलिए आइए 2 का सेकंड भी उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी तरह बनाते हैं सेकंड नंबर भी। चलिए सेकंड नंबर आपका है 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ में वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो निकालिए इसी तरह 510 का फैक्टर करिए, बगल में कर लेना है, 2 से लगेगा, 2 से लगाइए, 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ 5 से लगाएंगे
तो 551 हो गया। उसके बाद आपको यहां से लगाएंगे, कितना टाइम में कटेगा, 5 है, 3 टाइम में शायद कट जाएगा, तो 1 हो गया और 17 हो गया। ठीक है, इस तरह एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है सर, 92 का करिए, 92 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम लगाइए तो 46 टाइम में कटेगा, फिर 2 लगाइए 23 टाइम में कटेगा, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 23। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ मैंने बताया है बच्चों की एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एक ही कॉमन हो रहा है 2, तो इसका एचसीएफ 2 आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम मैंने बोला कि जो कॉमन होगा वो लिखना ही है, साथ में जितने भी नंबर है सबको लिख दीजिए। तो 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 2 इंटू 23 इंटू कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 और यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 में 70 से इंटू किया जाए तो 0 42 0 6 हो गया, 0 टू 10 10 20 हो गया। उसके बाद 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक 0 दे देना है, इसको हटा दीजिए, 6 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 6 4 3 2 2 3 4 6 इतना आ गया है आपके पास एलसीएम। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए वेरीफाई भी करने का रहा तो वेरिफिकेशन कर लीजिए। वेरिफिकेशन में एलएचएस में क्या है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ जो आया है 23460 को 2 से गुना कर दीजिए, आगे आपके पास 0 12 9 हो गया, 46 हो गया। ठीक है, चलिए आरएचएस साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ नंबर आपका क्या है, यहाँ नंबर आपके पास है 510 इंटू 92 इंटू करके देख लीजिए क्या मिलता है, 51 से 92 में करिए, 2 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो आपके पास 2964 हो गया और एक 0 डाल दीजिएगा, 46920। आप क्या देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर हो गया, तो हेंस वेरीफाइड बोल देंगे। हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड हुआ कि एलसीएम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना 336 एंड 54, उस क्वेश्चन को आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बनाइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को आपको बना के कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब 3 नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, 3 4 5 कुछ भी है, सब का तरीका वही है बच्चों। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 12 15 एंड 21 21, तो 12 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो 12 का प्राइम फैक्टर करो, तो 2 into 2 into 3 लिख सकते हो ना, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हो, 2 3 into 5 लिख सकते हो और 21 को 3 into 7 लिख सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल जब करेंगे छोटे छोटे नंबर आसानी से कर लेंगे, इधर करने की जरूरत है नहीं। मैंने बोला कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने बोला कि जितने भी नंबर्स का फैक्टर्स किए हैं उसका कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, ये 3, ये ओनली 3 नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये एचसीएफ 3 हो गया, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, एचसीएफ कितनी आसानी से आ गया,
और मैंने बोला था कि एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम रेस्ट जो नंबर सब रहेंगे कॉमन के अलावा, तो पहले कॉमन 3 हुआ है 3 लिख लो, बाकी यहाँ पे देखो 2 को 2 बच गया, सब उतार देना है, 5 एक बजा 5 उतार देना, एक 7 भी सब उतार देना, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो, 5 टू 10, 10 में 6 से गुना 60 और 60 में 7 से गुना करेगा तो 420 हो गया, ये आपका आंसर। समझ गए कितनी आसानी से आप प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम एलसीएम निकाल ले रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर उसी तरह क्या 17 है, तो 17 का फैक्टर करो 1 into 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 का करो 1 into 23 करना है, और 29 का क्या 1 into 29। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है ही, तो इसमें आपको हम 1 से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे सिंपल 70 लिख सकते थे। देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब ये समझ लीजिए मैंने ये 1 यहाँ करके लिख दिया हूँ, सिंपल 70 सब प्राइम नंबर है, तो जितने भी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सब का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। यहाँ 1 भी देख रहे हैं, 1 यहाँ हो गया, ऐसे भी लिख सकते थे, और एलसीएम जो हो जाएगा वही होगा, बस 1 तो इंटू करना नहीं है, कर भी सकते हैं, तो सिंपल 17 into 23 into 29, मतलब कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है हमेशा याद रखिए 1। इसीलिए इस ऐसे प्राइम नंबर्स को को प्राइम कहते हैं, क्या पढ़ेंगे को प्राइम, आगे पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ 70 23 को प्राइम आपस में भी है, चाहे ये तीनों आपस में को प्राइम नंबर है, और एलसीएम इसको इंटू कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह एक और क्वेश्चन दो, 8 9 8 दिया हुआ है, 8 का 9 का 25 का बताइए, 8 का 2 into 2 into 2 करना, 9 का 3 into 3 करना, ये हो गया। 25 को कितना करना 5 into 5, तो कोई भी इसमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, इसलिए फिर से इसका एचसीएफ कितना लिखना है 1 लिखना है, और एलसीएम जो निकालोगे कितना हो जाएगा, सब नंबर लिखना होगा, 2 केवल लिखना होगा 3 बार, 3 कितना बार 2 बार, और 5 के बार 2 बार, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, क्या है इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ यहाँ दो नंबर कौन-कौन है 306 और 56 है, सॉरी 656 है, का एचसीएफ आपके पास 9 है, आपको एलसीएम निकालना है, तो एक फार्मूला का यूज कर लीजिएगा, आपके पास एलसीएम गुने एचसीएफ, अभी मैंने बताया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एबी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होते हैं, तो यहां से जब एलसीएम निकालना होता है एचसीएफ को डिवाइड कर देना है, तो यहां से एलसीएम जो फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ एबी दो नंबर बटा एचसीएफ, देखिए इस फार्मूला का यूज कर लेना है, या एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से डिवाइड करना है। इसमें 4 गो अननोन है, तो 4 गो में 4 वैल्यू में एक कोई निकालने के लिए कहेगा 3 दिया रहेगा, यहाँ 3 दिया हुआ है मेरा, एक एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, बस 2 नंबर 306 into 657 है, बाय 9 करेंगे, इसी को काटिए कट जाएगा 9 3 27, ठीक है, 34 टाइम में इंटू किया जाए 34 को 654 में तो कितना होगा, ठीक है, तो इंटू करिएगा, तो 34 को इंटू करना है 657 में, 28 हो गया, 2 हो गया, 26 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 19, 8 3 3, देखिए तो 2 2 3 3 8, तो ये हो गया आपका एलसीएम इसका, ठीक है। इस तरह के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल
क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, इस टाइप क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो कह रहा है कि चेक वेदर 6 पे पावर n, क्वेश्चन नंबर 5 6 पे पावर n कह रहा है कि with the 0 for any natural number n, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो क्या 0 से इंट होता है। 0 से इंट करने का मतलब उसका मतलब कि यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, ऐसा होगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग जो नंबर दिया हुआ है इसको प्राइम फैक्टर करते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 होता है, इसके पावर n करेंगे। तो ध्यान देना, करता है कंडीशन है कि जब भी कोई नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होता है तब जाके इंट किससे होता है, 2 और 5 रहेगा। 2 और 5 दोनों नंबर रहेगा तो इसका इंट 0 से होगा, क्योंकि 2 5 का मल्टीपल 10 होता है तब होगा। यहां लिखना है सिंस गिवन नंबर हैश नो फैक्टर्स ऑफ 5, ठीक है, नो फैक्टर्स ऑफ 5, देयरफॉर इससे लिख देंगे देयरफॉर नो इंट्स ऑफ 0, नो इंट्स ऑफ 0। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, ये जो गिवन नंबर है यहाँ पे देयरफॉर नो इंट्स ऑफ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ, लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। यहाँ n का कुछ भी पावर में रखो, आपको 0 से इंट नहीं होगा। 0 से इंट होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह का हमारे मान लेंगे, अगर कोई कहेगा कि 30 पे पावर n है, क्या इसका इंट 0 से होगा, यस होगा, क्योंकि 30 करेंगे 3 into 2 into 5, देखिए 2 5 का फैक्टर हो गया तो इसका इंट हो जाएगा, इसका 0 से इंट हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखें, मतलब कोई भी नंबर 0 से इंट होने के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 39 इतना आर कंपोजिट नंबर। दो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में, क्या क्या गिवन क्या है, 7 into 11 into 13 plus 13 ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको कंपोजिट नंबर चेक करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, या तो आप इसको तीनों को इंटू कर दीजिए और इसके पास 13 जोड़ दीजिए, या तो एक तरीका यही पूरा एक समझना है, एक अदर टर्म दोनों में से 13 कॉमन कर लिए, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में चले गए हैं, थोड़ा सा मेथड से बनाएंगे। तो अब बच गया 7 into 11 बच गया, प्लस यहाँ 1 बचा, इसको 13 into कितना लिखेंगे, 7 into 77 हो गया, प्लस 1 78 हो गया। 13 तो प्राइम नंबर है ही, यहाँ से लेके 78 को प्राइम नंबर के रूप में लिखें, 2 into 78 कर दीजिए, 2 लगा 39, देखिए तो 2 into 3 into 13। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो गिवन नंबर है उसका फैक्टर बहुत ज्यादा है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो मैंने डिफिनेशन में क्या बताया था, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है मतलब कि आपने 1 और एक सेल्फ नंबर के अलावा कुछ अदर नंबर से भी करता हो तो उससे वो कंपोजिट हो जाता है। तो लिखेंगे सिंस गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा है, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये नंबर जो है 13 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरह क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ उसी में आपको दिया हुआ सेकंड नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into दिया हुआ है 1 प्लस 5। इसको भी उसी तरह करिए, 5 कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन कर लेंगे, 5 दोनों में हो गया
और बाकी 5 कॉमन करने के बाद बचा नंबर, ये 5 कॉमन हो गया तो इसके बाद सबको इंटू कर लीजिए। 42 इंटू 7 6 42 है, इधर से कितना हो गया 24 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 5 इंटू, इसको इंटू करिएगा 42 में 24 से तो कितना आएगा 8 16 4 8 10 10, ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद एक जोड़ेंगे तो 1009 आ गया। तो यहाँ भी आप इसको 1099 को आपको क्या फैक्टर करना है, तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो नंबर है अपने से तो कटेगा नहीं, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 109 से भी कटेगा। बेसिकली इसको हम फैक्टर करके भी देख सकते थे, तो यहाँ से इतना ही भी छोड़ के हम छोड़ सकते हैं, नहीं इसको आगे इसको फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो। इट इज क्लियर दैट given number has more than 2 factors, hence क्या बोलेंगे, hence it also composite, क्या बोलेंगे, it also composite number। बात समझ में आई? तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बने आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह बन रहे हैं, ठीक है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करना है, कैसे बनाइएगा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पॉट फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड। मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, इसको राउंड करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। कितना? 18 मिनट्स लगते हैं इसको राउंड करने में, एक चक्कर मारने में, एक राउंड करने में। फिर कहता है और रवि को कितना लगता है, ये सोनिया को लग रहा है, और रवि को कितना लग रहा है, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड मारने में, ठीक है। सपोज दैट दे बोथ स्टार्टेड सेम, मान लें कि दोनों ही स्टार्ट से करते हैं सेम टाइम पे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इस तरह का मान लें कि इस तरह के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। तो कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। इससे स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट कर ही रहे हैं, तो एक साथ जा रहे हैं, फिर कितने टाइम्स के बाद फिर से दोनों यहां पे मीट करेंगे, चाहे कितने टाइम के बाद दोनों मीट करेंगे, ये आपको निकालने का है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब दोनों मिलेंगे ये बताइए। आप देखते हैं कि एक लड़का है जो तेजी से दौड़ रहा है, वो स्लो दौड़ रहा है, तो पहला राउंड कुछ राउंड के बाद दोनों क्या करेंगे, एकदम मिल जाएगा, तो ये टाइम निकालना है। तो सिंपल ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही हो जाएगा कि दोनों का आपको एलसीएम निकालना होगा, तब होगा एलसीएम ऑफ 18 12। चलिए 18 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 * 2 * 2 * 3 * 3, और 12 का करेंगे 2 * 3 * 2। यहां से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसमें से जो कॉमन हो रहा है, देखिए दोनों में 1 2 कॉमन, ये तो लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे, 3 भी एक बार लिखेंगे, बाकी सब रेस्ट नंबर को लेकर 3 * 2 तो हो जाएगा 3 2 6 6 2 18 36। तो ये 36 मिनट आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज यहाँ दे अगेन कितने टाइम्स के बाद दोनों मीट करेंगे, तो वो है 36 मिनट के बाद, 36 मिनट्स के बाद दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आज हम लोग लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 और कुछ इंट्रोडक्शन भी देख लिए हैं, और इसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट है, अगर उनका एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और आप लोग मोटिवेट करेंगे, तो इसी तरह मैं 3 इयर्स आपको जोश के साथ मैं पढ़ाते रहूंगा। थैंक यू।